मैं आपका मैथ्स गुरु ओझा आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर मैं डिस्कस करने के लिए आया हूँ। हम सभी जानते हैं जो 1986 में हमारा एजुकेशन पॉलिसी बनाया गया था, जो 1992 में उसमें कुछ चेंजेस लाया गया, लेकिन उसके बाद अभी बहुत सालों तक उसके ऊपर काम नहीं किया गया। फाइनली 2020 में हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं या फाइनली इसको पास कर दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ा जो चेंज देखा जा रहा है जे इंडियन गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 6% ऑफ जीडीपी टू द एजुकेशन सेक्टर। ये बहुत बड़ा चेंज है, जो अर्लियर 1.7% था, क्योंकि अगर एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए तो ही एक देश का क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है जो जीडीपी का 6% एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा, और ये सजेशन हमारे राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुब्रमण्यम ने सजेस्ट किया था। दूसरा जो चेंज हम देख रहे हैं, ये बैगलेस डेज को इनकरेज करेगा। बच्चे को क्विज, स्पोर्ट्स, वोकेशनल, क्राफ्ट एजुकेशन, इस सब भी में रुचि के लिए उनको सिखाने का ऊपर में जोर दिया जाएगा। केवल बच्चे को रोट मेमोरी पे ही फोकस नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाएगा एजुकेशन सेक्टर में, जो बैगलेस डेज होगा, जिसमें बच्चे अदर स्किल पे, क्विज पे, स्पोर्ट्स पे, इस सब पे भी ध्यान देंगे। इस NEP 2020 में भी 3 लैंग्वेज प्रोसेस पे ही वर्क करा जा रहा है। 3 लैंग्वेज एक बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से वो स्टेट लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज और कोई भी एक लैंग्वेज, अदर्स लैंग्वेज वो पढ़ सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, जो 2 लैंग्वेज नेटिव होना पड़ेगा टू इंडिया, ये कंडीशन है। आउट ऑफ 3 2 नेटिव लैंग्वेज इंडिया का उन्हें पढ़ना पड़ेगा। एक लैंग्वेज वो फॉरेन का ले सकते हैं, सच एज इंग्लिश। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर जोर दिया गया है, जब बच्चे को लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज पे पढ़ाया जाए, एटलीस्ट अप टू 5 तक, अगर पॉसिबल हो तो अप टू 8 तक या उससे बियॉन्ड भी। और लैंग्वेज क्या क्या हो सकता है, होम लैंग्वेज हो सकता है, बच्चे का मदर टंग हो सकता है, लोकल लैंग्वेज हो सकता है, या वो रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, स्टेट का लैंग्वेज हो सकता है। इसी तरह के लैंग्वेजेस में बच्चे को एटलीस्ट 5 तक या कम से कम 8 तक पढ़ाया जाए। देन जो NEP में सबसे बड़ा चेंज आएगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन बोलने से बहुत ही डर जाते हैं, उनके अंदर में एक बोर्ड एग्जामिनेशन का फोबिया होता है। उसको दूर करने के लिए ये साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। एक होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा, जिससे बच्चे के अंदर नॉलेज प्रमोट हो, ना कि वो रोट लर्निंग पे ध्यान दे, केवल याद करने के ऊपर में वो जोर ना दे, वो नॉलेज गेन करने के बारे में सोचे। देन NEP 2020 में जो चेंजेज आ रहा है वो स्ट्रक्चर, स्कूल का स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। पहले 5 साल तक बच्चे को प्री प्यूबर्टी स्टेज बोला जाएगा, जो हमारे बच्चे को बाल भक्ति के रूप में जाना जाएगा, प्री प्यूबर्टी क्लासेज। इसमें बच्चे प्ले हाउस, नर्सरी, किंडरगार्टन 3 साल पढ़ेंगे और 1 और 2 में इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसको पढ़ाने के लिए ECCE क्वालिफाइड टीचर अपॉइंट किए जाएंगे। तो ये एक चेंज है स्ट्रक्चर में। देन किसी भी यूनिवर्सिटी में, इंडियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कॉमन टेस्ट होगा, जो साल में 2 बार होगा। ये अभी तक नहीं था, सभी यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस कंडक्ट करती थी, लेकिन अब एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट साल में 2 बार ऑर्गेनाइज करेगा, जिसको पास करके हम लोग भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो ये एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको कंडक्ट करेगी। सो ये एक बड़ा चेंजेज आने वाला है। देन NEP 2020 का ऑब्जेक्टिव है जब बच्चे का 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनाया जाए। अभी के रिपोर्ट कार्ड से बच्चे फिजिक्स में कितना पाए, केमिस्ट्री में कितना पाए पता चलता है, बट वो बच्चा खेलने में कैसा है, वो बच्चा म्यूजिक में कैसा है, या अदर फील्ड के बारे में पता नहीं चलता है। तो अभी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में क्या होगा, एजुकेशन पॉलिसी में क्या होगा, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड सभी चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में वो रिपोर्ट कार्ड से पता चल सकता है। और सबसे बड़ा चेंजेस जो NEP लाने वाला है वो है स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर होगा वो 10+2 के जगह में 5+3+3+4 होगा। ये 5+3+3+4 मीन्स व्हाट, जब पहले 5 साल बच्चा का प्राइमरी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज कहलाएगा, जो आपके प्ले हाउस, नर्सरी, किंडरगार्टन होगा और 1 और 2 होगा। फिर 3 साल 6, 7, 8 होगा। देन 3 साल आपका 3, 4, 5 होगा,
उसके बाद 3 साल 6, 7, 8 होगा, एंड देन लास्ट 4 ईयर्स आपका 9, 10, 11, 12 होगा। तो इस तरह से ये डिवाइड होगा, और स्कूल एजुकेशन बच्चे का 3 ईयर से ही स्टार्ट हो जाएगा, जो अभी 6 ईयर से होता है। नेक्स्ट जो चेंज आने वाला है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के कारण, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ टू सेट अप कैंपसेज इन अदर कंट्रीज। जो हमारे इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें विदेशों में भी यूनिवर्सिटी सेट करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी सेट कर सकें। और अदर यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर के यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्हें भी इंडिया में यूनिवर्सिटी सेट करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए एक सुविधा दिया जाएगा। दैट इज़ ए ग्रेट चेंज, आई शुड से। अनदर which is a big change which can play a very huge role is that IIT को मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। अब मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चे को केवल पहले IIT क्या करता था, केवल इंजीनियरिंग कोर्सेज ही पढ़ाता था, अब वो क्या करेगा, ह्यूमैनिटीज़ के बारे में भी पढ़ाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ विल ऑल्सो एम टू लर्न मोर साइंस, उनको भी साइंस पढ़ने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। सो एक बड़ा चेंज होगा। यहाँ पे देखिए मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट का डेफिनेशन क्या है। यूनिवर्सिटी विल मीन ए मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट दैट ऑफर्स ए अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विथ हाई क्वालिटी टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो यहाँ पे दोनों तरह के आपके कोर्सेज अवेलेबल होंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी अवेलेबल होंगे और ग्रेजुएट कोर्स भी अवेलेबल होंगे, तभी इसको मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बोला जाएगा, जो IIT को किया जाएगा। और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एम है जब बाई 2030 हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट का एस्टेब्लिशमेंट किया जा सके। ये एक ऑब्जेक्टिव है NEP 2020 का, जो 2030 उन लोग टारगेट लिए हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह का एक इंस्टीट्यूट कम से कम हो, जहाँ पे बच्चे क्या कर सकें, इस तरह का अंडर ग्रेजुएट कोर्स या ग्रेजुएट कोर्स कर सकें, पढ़ सकें। तो ये एक बड़ा ही महान रोल प्ले करेगा आई थिंक इन द डेवलपमेंट। सो